हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच बी सिंह अकेडमी पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम लोगों की मुलाकात हो रही है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज हम फिर से भौतिक विज्ञान का भाग 2 को लेकर आए हैं, जो हमारा कक्षा 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर जहाँ तक संभावना है तो हम इस सेक्शन को पूरा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना हो पाता है उतना तो कराएंगे ही। तो आज पहला ही चैप्टर है बच्चों आपका प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, जिसकी जो यूनिट है ये प्रकाश की है। बेटा इसको आप लोग समझेंगे, बड़े ही ध्यान से समझना, और इस टॉपिक को हम बड़े ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं और बड़ा ही प्यार से समझाएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा समझ आएगा, अच्छा समझ आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है इसमें। तो आप लोग हमारा साथ बनाए रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों समझते हैं कि ये है क्या, यानी कि इस चैप्टर से, यानी सेकंड बुक है जो आपकी बेटा, जो कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की सेकंड बुक है, उस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। उसका पहला चैप्टर है बेटा प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है हमारा, इसके बारे में देखेंगे। तो बेटा इसमें प्रस्तावना में देखो आप लोग बेटा क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना में अगर हम लोग बेटा बात करें तो अंधेरे कमरे में अगर हम लोग कोई वस्तु देखें तो हमें दिखाई नहीं देती बेटा, इतना जानते हो आप लोग। अंधेरे कमरे के अंदर देखो आप लोग तो कोई भी वस्तु अगर रखी है वो आपको दिखाई नहीं देती, परंतु जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में चलाते हैं तो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। कभी सोचा है इस चीज़ को कि ऐसा क्यों होता है? तो देखो बेटा, वास्तव में देखा जाए तो मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है वो, और बल्ब की जो तंतु से उत्सर्जित विकिरण वस्तुओं पर गिरती है तथा वस्तुओं से वापस लौटकर हमारी आँख में प्रवेश करता है। यानी जो प्रकाश होता है, जो विकिरण होता है, वो जिस भी प्रकाश स्रोत से निकलता है वो क्या करता है, किसी वस्तु पर पड़ता है और वो वस्तु से टकरा कर बेटा हमारी आँख में वापस लौट आता है। तब हमें क्या होता है कि वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इस विकिरण को, जो कि हमारी आँख को संवेदित करता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, हम लोग प्रकाश कहते हैं। समझ आया होगा थोड़ा बहुत। और आगे देखते हैं बेटा, इसी में क्या है कि अगर बात करें बेटा तो यह बात महत्वपूर्ण है कि यद्यपि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, यानी प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखती हैं बेटा। प्रकाश से क्या होता है, हमें बेटा वस्तुएं दिखती हैं, परंतु वास्तव में प्रकाश नहीं दिखता हमें कभी भी। क्या प्रकाश दिखता है? नहीं दिखता। यानी प्रकाश से वस्तुएं दिखती हैं लेकिन प्रकाश नहीं दिखता है। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है बेटा। ये क्या चीज़ है बेटा? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। कैसे चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है बेटा। अब अगर बात करें इसकी, तो इसकी जो चाल होती है वो बेटा होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि 3 गुणा 10⁸ मीटर 1 सेकंड में चल जाती है, समझ लो इतनी चाल होती है। अगर पदार्थिक माध्यमों में देखें तो लगभग इससे कुछ कम होती है, यानी कि ये हमारी प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। यानी निर्वात में अगर देखें तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर किसी पदार्थ वगैरह में देखें तो इसकी चाल इससे लगभग कुछ कम होती है। तो इस अध्याय में तो प्रकाश के 2 महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करेंगे हम बेटा। यानी कि हम जो प्रकाश के बारे में आपकी इस चैप्टर में जो सीखेंगे वो 2 ही गुण सीखेंगे। एक तो प्रकाश का परावर्तन का गुण और दूसरा हम बेटा कौन सा सीखेंगे? अपवर्तन का गुण। और सबसे पहले हम लोग जो बेटा सीखेंगे वो प्रकाश का परावर्तन सीखेंगे। तो आप लोग क्या समझ पाए कि हम प्रकाश क्या होता है? जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, जो वस्तुओं को दिखाती है, वो सब क्या कहलाता है? हमारा प्रकाश कहलाता है बेटा। इतनी बात हमारी रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। अब प्रकाश जो होता है स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की चाल जो होती है वो लगभग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति घंटा होती है। अगर इसकी तरंगदैर्घ्य की बात करें ना बेटा, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी निर्वात में, यानी कि जो इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है बेटा।
क्या बताया अभी हमने, यानी कि 3900 से लेकर के आपकी 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो होती है वो निर्वात में इनकी क्या होती है बेटा, सॉरी इनकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा क्या है इसका। देखो नेक्स्ट है, अब हम पहला गुण इसका यानी कि स्टार्ट करेंगे। पहले गुण से ही हम बात करेंगे बेटा, थोड़ा सा समझो। यानी कि पहला गुण, पहली हेडिंग ही है आपकी। पहला हेडिंग क्या है बच्चों, पहला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लो। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर पे भी, आप लोग बहुत सारे ये प्रैक्टिकल हमेशा करते रहते हो। क्या, जैसे कोई टॉर्च जलाते होगे आप, और टॉर्च को अगर आप किसी शीशे पर या मिरर पे डालते होगे तो देखा होगा कि प्रकाश वापस लौट आता है। या सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा हो या किसी भी टाइम जब सूरज निकला होता है उसकी तरफ हम अपना मिरर करें तो मिरर से जो सूरज की रोशनी मिरर पे लगती है और मिरर से क्या होती है, फिर आप उसको कहीं दूसरे दीवार वगैरह पे उसका फोकस बनाते हो तो देखा होगा प्रकाश, सूर्य वाला प्रकाश आपके मिरर पे पड़ा और मिरर से लौट कर कहाँ पड़ा, दीवार पर पड़ा। तो बेटा ये जो होगा आपका क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ऐसे ही होता है, यानी प्रकाश किरण का चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि कोई प्रकाश आए और आकर आपके किसी चिकने तल से टकराए और टकरा कर उसी माध्यम में वो वापस लौट जाए, इस घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो आपकी ये वाली एक किरण आई, ये आ रही है आपकी, और यहाँ पर ये नीचे मिरर है आपका, ये वाला जो है आपका मिरर है बेटा, और इससे टकरा कर ये किरण वापस चली गई, ये किरण वापस चली गई, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका बेटा प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है बेटा, इसमें देखो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और जो वापस लौट जाती है उसको परावर्तित कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये वाला बेटा जो होता है ये सीधा सीधा बिल्कुल खींच लेते हैं हम इसे बेटा अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, कहानी क्या होती है कि ये जो आपका आपतित किरण होती है और एक जो ये अभिलंब होता है बेटा, इसके मध्य में देखा होगा आप, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आई क्या होता है, इस कोण को कहते हैं आई। आई का मतलब होता है आपका आपतित यानी आपतन कोण। क्या होता है, इंसिडेंट रे, यानी इंग्लिश में बोलें तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट फॉर आई, यानी कि या फिर आपतन कोण कहते हैं, आपतित कोण, आपतन कोण। आपतन कोण के बाद में फिर ये जो रेखा जा रही होती है परावर्तित होकर, और ये आपका अविलंब है, इसके मध्य में एक कोण बेटा यहाँ पर ये आई आर बन रहा होता है, इससे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या कहते हैं बेटा, परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसके लिए। तो इसमें एक कंडीशन होती है, यानी कि क्या होता है कि जो ये वाला आई वाला कोण होता है और जो आर वाला कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। इसके परावर्तन में क्या होता है, जितना आपतन कोण बड़ा होगा उतना ही परावर्तन कोण बड़ा होगा। तो ये आपका आपतन और परावर्तन हो गया बेटा। हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। इसके दो नियम भी होते हैं। अब यानी कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, यानी कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं बेटा। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, और वो दो नियम को आप लोग बेटा देख लो। यानी कि दोनों नियम में क्या है आपका बेटा, देखो आपतित किरण यानी जो आने वाली किरण होती है वो, और परावर्तित किरण यानी जो जाने वाली किरण होती है वो परावर्तित किरण, और इसके बाद में अभिलंब। और क्या ये अभिलंब, ये कितने हो गए बेटा, 1 2 3, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब आपतन बिंदु पर, कहाँ पर बेटा, आपतन बिंदु पर। तीनों कितने हैं ये, 1 2 3, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसकी बेटा डेफिनेशन हो गई, यानी कि पहला नियम हो गया, सॉरी, यानी पहला नियम हो गया किसका, परावर्तन। परावर्तन के 3, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर, कहाँ, आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। देखो यहाँ से इस चित्र से, डायग्राम से देखो बेटा, आपको डायग्राम से थोड़ा सा और क्लियर होगा, इस नियम को क्लियर करो। देखो बेटा, ये हो गई आपकी आपतित किरण,
एक परावर्तित किरण 2 और अभिलंब 3। यानी तीनों कहाँ पर है बेटा, ये जहाँ पर टकरा रहे हैं, जहाँ पर ये मिल रहे हैं, ये बिंदु आपका है आपतन कोण। यानी कि तीनों आपतन बिंदु पर, यानी तीनों एक ही तल में, यानी आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते। एक ही तल का मतलब देखो एक ही साइड में है, ये सब तीनों के तीनों बिंदु किस में है, एक ही साइड में है। तो हम लोग बेटा इसके लिए क्या कहते हैं, परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। हमारा परावर्तन का ये फर्स्ट नियम हो गया बेटा। इसके बाद में बेटा हमारा एक सेकंड नियम होता है। सेकंड नियम क्या है, हमने आपको बताया था कि परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। यानी कि दूसरा नियम होता है इसमें, आई और आर का मान हमेशा बराबर होता है। जितना बड़ा आपका आपतन कोण होगा बेटा, उतना ही बड़ा आपका परावर्तन कोण होगा। यानी जितना बड़ा इंसिडेंट रे होगी, उतनी बड़ी रिफ्लेक्टेड रे होगी। यानी दोनों रे क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। तो ये आपका परावर्तन के बारे में आज हमने 1 2 3 चीज़ें सीख ली हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट बार लाएंगे, कल के लिए देखते हैं, तो उसमें और भी कराएंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग इस फिजिक्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, हम उतना ही अच्छे से अच्छे वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको ला पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।